क्या आपने कभी किसी को देखा है जिसके पास करोड़ों हैं, बंगला है, गाड़ी है, शोहरत है, लेकिन फिर भी उसकी आंखों में सुकून नहीं है? क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग अरबपति बनने के बाद भी आम जिंदगी क्यों जीते हैं? क्या वजह है कि किसी के पास सब कुछ होते हुए भी वो आम जिंदगी जी रहे हैं? आज हम बात करेंगे उस मनोविज्ञान की जो बताता है कि असली दौलत वो नहीं होती जो दिखती है, बल्कि वो होती है जो आप नहीं देख सकते। दिखावे की दौलत वो है जो हम कार में देखते हैं, कपड़ों में देखते हैं, घड़ियों में देखते हैं और सोशल मीडिया पोस्ट में देखते हैं। लेकिन असली दौलत वो है जो छिपी होती है, जैसे आपकी बचत, आपकी चुपचाप की गई निवेश, आपका संयम, आपकी सोच, जिन्हें आप नहीं दिखाते, वही असली दौलत होती है। इंसान दिखावा क्यों करता है? क्यों क्यों हम दूसरों को इंप्रेस करने के लिए वो चीजें खरीदते हैं जिनकी हमें जरूरत नहीं होती? क्यों हम अपनी असली फाइनेंशियल स्थिति को छुपाते हैं लेकिन दिखावे को बढ़ा चढ़ाकर दिखाते हैं? क्योंकि हम उस दुनिया में जी रहे हैं जहां लोग आपका मूल्य आपके बाहरी चकाचौंध से तय करते हैं, लेकिन जो लोग सच्चे होते हैं वो दिखावे से नहीं, संतोष से चलते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल समरी जंक्शन में, जहां हम सिर्फ बातें नहीं करते, सोच बदलते हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं अरबपति बनने के बाद भी आम जिंदगी क्यों जी रहे हैं। जानिए अरबपतियों की अनसुनी सच। दोस्तों, अब बात करते हैं उस अरबपति की जिसने दुनिया के सबसे महंगे ब्रांड्स बनाए लेकिन खुद सबसे साधारण जिंदगी जी। हम बात कर रहे हैं इंगवार कामप्राड की, आइकिया के फाउंडर, जिनकी नेट वर्थ कई दशकों तक अरबों डॉलर में रही। लेकिन दोस्तों, उन्होंने कभी भी प्राइवेट जेट नहीं खरीदा, हमेशा इकोनॉमी क्लास में यात्रा की और अपनी कंपनी के कैफेटेरिया में लाइन में लगकर खाना खाते थे। उनकी कार पुरानी वोल्वो थी और वो अपने कर्मचारियों से कहते थे, हम जितना साधारण रहेंगे उतना ही मजबूत बनेंगे। उनकी सादगी सिर्फ दिखावे की नहीं थी, बल्कि उनके जीवन का दर्शन थी। उन्होंने कभी मीडिया का इस्तेमाल नहीं किया, ना ही अपनी शोहरत को भुनाया। उनके लिए असली खुशी ग्राहकों को सस्ते फर्नीचर देने और टीम को मोटिवेट करने में थी। इंगवार कामप्राड की कहानी हमें सिखाती है कि साधारण रहना कोई मजबूरी नहीं, बल्कि एक चुनाव है। जब आपके पास सब कुछ हो और फिर भी आप कम में खुश हो, वही असली संतोष है। दोस्तों, अब बात करते हैं उस अरबपति की जिसका नाम शायद आपने कम सुना होगा, जिन्होंने कभी कैमरे के सामने आना पसंद नहीं किया, ना ही किसी अरबपति क्लब में शामिल हुए। हम बात कर रहे हैं ब्रायन एक्टन की, व्हाट्सएप के को फाउंडर। जब ब्रायन एक्टन ने अपनी कंपनी फेसबुक को बेची तो उन्हें करीब 19 अरब डॉलर मिले। लेकिन जब फेसबुक ने उनकी वैल्यूज से समझौता किया तो उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया। कहा, मैंने अपने सिद्धांत नहीं छोड़े, मैंने कंपनी छोड़ी। उन्होंने सिग्नल नाम का नॉन प्रॉफिट मैसेंजर बनाया, जो आज प्राइवेसी का सबसे बड़ा उदाहरण है। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि पैसा जरूरी है, लेकिन उस कीमत पर नहीं जहां आपकी आत्मा बेचनी पड़े। ब्रायन एक्टन की कहानी यह भी सिखाती है कि कभी कभी ना कहना आपको सबसे ज्यादा ताकतवर बना देता है। दोस्तों, अब बात करते हैं उस अरबपति की जिनका नाम जिम वॉल्टन है, जो वॉलमार्ट साम्राज्य के वारिस हैं। लेकिन उन्होंने कभी भी अपने नाम का प्रचार नहीं किया। उनके भाई सैम वॉल्टन की तरह वो भी पुराने ट्रक चलाते हैं और छोटे से बैंक में काम करते हैं। वो ना तो सोशल मीडिया पर हैं, ना मीडिया में दिखते हैं। एक बार जब पत्रकारों ने उनसे पूछा कि आप इतनी दौलत होते हुए भी साधारण क्यों रहते हैं, तो उन्होंने जवाब दिया, मेरे पिता ने मुझे सिखाया था कि पैसे से ज्यादा जरूरी है जिम्मेदारी। उनकी जीवन शैली और सोच बताती है कि सम्मान और प्रतिष्ठा नाम से नहीं, कार्य और विनम्रता से मिलती है। दोस्तों, अब बात करते हैं उस अरबपति की जो स्ट्राइप के सह संस्थापक है, जिनका नाम है जॉन कोलिसन। आयरलैंड के जॉन कोलिसन दुनिया के सबसे युवा अरबपतियों में से हैं। उन्होंने अपने भाई के साथ स्ट्राइप कंपनी शुरू की, जो आज लाखों ऑनलाइन बिजनेस को भुगतान सेवा देती है। अरबपति होने के बावजूद
जॉन खुद ऑफिस में बैठकर कोडिंग करते हैं। वो खुद को आज भी एक सीखने वाला मानते हैं। उनका मानना है कि आप जितना ज्यादा जानते हो उतना विनम्र होना चाहिए। उनकी साधारण जीवन शैली, सामान्य कपड़े और कोडिंग से लगाव बताता है कि सच्चा आनंद रोजमर्रा की प्रगति में है। दोस्तों, अब बात करते हैं उस अरबपति की जो शॉपिफाई के संस्थापक है, जिनका नाम है टोबी लुटके। टोबी लुटके ने एक गेमिंग वेबसाइट बनाने के दौरान महसूस किया कि ऑनलाइन स्टोर बनाना बहुत कठिन है। उन्होंने उस कठिनाई को ही अवसर में बदला और बना दी शॉपिफाई। वो कनाडा में रहते हैं और आज भी ऑफिस में अपनी डेस्क से काम करते हैं। उनका कहना है, अगर मैं अपने कर्मचारियों से कठिन मेहनत की उम्मीद करता हूं तो मुझे खुद सबसे पहले आगे आना चाहिए। उनका फोकस दिखावे पर नहीं बल्कि इनोवेशन और सॉल्यूशन पर रहता है। दोस्तों, अब बात करते हैं उस अरबपति की जो गूगल में शुरुआती निवेशक थे, जिनका नाम है डेविड चेरिटन। डेविड चेरिटन एक प्रोफेसर थे जिन्होंने गूगल में शुरुआती निवेश किया। वो अचानक अरबपति बन गए, लेकिन उनके जीवन में कोई बदलाव नहीं आया। वो आज भी उसी पुराने घर में रहते हैं, पुरानी साइकिल से यूनिवर्सिटी जाते हैं और अपने छात्रों के साथ टी क्लास लेते हैं। उनका कहना है, अगर पैसा आपके जीवन की दिशा बदल दे तो वो आपके लिए नहीं है। उन्होंने सभी अतिरिक्त पैसे शिक्षा और रिसर्च में लगाए। दोस्तों, अब बात करते हैं उस अरबपति की जो ड्यूटी फ्री शॉप्स के को फाउंडर है, जिनका नाम है चार्ल्स फ्रांसिस फीनी चार्ल्स चक। फीनी ने ड्यूटी फ्री रिटेल का पूरा कारोबार खड़ा किया और अरबपति बन गए, लेकिन वो कभी अपनी दौलत का प्रदर्शन नहीं करना चाहते थे। उन्होंने चुपचाप अपनी 99% दौलत दान कर दी, हॉस्पिटल, एजुकेशन और ह्यूमन राइट्स में। उन्होंने हमेशा एक सस्ती डिजिटल घड़ी पहनी, कोच क्लास में सफर किया और किराए के अपार्टमेंट में रहते थे। उनका सिद्धांत था, मरने से पहले सब कुछ दे देना। उनकी कहानी बताती है कि सबसे अमीर वो नहीं होता जो रखता है, बल्कि वो होता है जो देता है। दोस्तों, अब बात करते हैं उस अरबपति की जो जारा के फाउंडर है, जिनका नाम है अमांसियो ओर्तेगा। दुनिया के सबसे अमीर लोगों में शुमार अमांसियो ओर्तेगा ने जारा को खड़ा किया, लेकिन उन्होंने कभी अपने चेहरे को ब्रांड नहीं बनाया। वो सस्ती कार चलाते हैं, कैफेटेरिया में स्टाफ के साथ खाना खाते हैं और कभी मीडिया को इंटरव्यू नहीं देते। उनका पूरा ध्यान कम खर्च में बेहतरीन क्वालिटी देने पर था और यही सिद्धांत उनके जीवन में भी दिखता है। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि शांत रहकर, बिना तामझाम के भी आप दुनिया बदल सकते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं उस अरबपति की जो ब्रिज वाटर एसोसिएट्स के फाउंडर है, जिनका नाम है रेमंड डलायो। रेमंड डलायो ने दुनिया की सबसे बड़ी हेज फंड कंपनी चलाई, लेकिन उनके विचार हमेशा आंतरिक संतुलन पर रहे। उनका मानना है कि आत्मज्ञान और ध्यान धन से ज्यादा जरूरी है। उन्होंने ध्यान पर आधारित सिस्टम बनाए जिससे उनके कर्मचारी भी माइंडफुलनेस सीखें। रेमंड डलायो कहते हैं, पैसा आपको बाहरी सुख दे सकता है, लेकिन आत्मा का सुकून केवल सच और संतुलन से आता है। दोस्तों, अब बात करते हैं उस अरबपति की जो लुलुलेमन एथलेटिका के संस्थापक है, जिनका नाम है चिप विल्सन। फिटनेस इंडस्ट्री के अरबपति चिप विल्सन ने हमेशा अपने शरीर और दिमाग को प्राथमिकता दी। उन्होंने एक बार कहा था, अगर मैं अपने शरीर का ध्यान नहीं रखता तो मेरा पैसा मुझे जीने नहीं देगा। उन्होंने लाखों डॉलर स्वास्थ्य रिसर्च में लगाए और युवाओं के लिए फिजिकल एजुकेशन प्रोग्राम शुरू किए। उनकी कहानी बताती है कि असली अमीरी है एक स्वस्थ शरीर और स्थिर दिमाग। दोस्तों, अब बात करते हैं उस अरबपति की जो माइक्रोसॉफ्ट के यूएक्स डिजाइन गुरु है, जिनका नाम है एलन कूपर। एलन कूपर को फादर ऑफ विजुअल बेसिक कहा जाता है, लेकिन उन्होंने करोड़ों कमाने के बाद तकनीक की दुनिया से दूर रहना चुना। वो खेती, एनिमल वेलफेयर और ह्यूमैनिटी प्रोजेक्ट्स में लग गए। उन्होंने कहा, मैंने पैसा इसलिए नहीं कमाया कि दुनिया को दिखा सकूं, बल्कि इसलिए कि कुछ सच्चा बना सकूं। दोस्तों, अब बात करते हैं उस अरबपति की जो ग्रामीण बैंक के फाउंडर है, जिनका नाम है मोहम्मद यूनुस, नोबेल पुरस्कार विजेता। मोहम्मद यूनुस ने
माइक्रो फाइनेंस के जरिए लाखों गरीबों को आत्मनिर्भर बनाया। उन्होंने कभी मुनाफा कमाना मकसद नहीं बनाया। उनका बैंक बिना संपत्ति के लोगों को लोन देता है। उनकी सोच थी, पैसा तभी सार्थक है जब वो किसी का जीवन बदल सके। दोस्तों, अब बात करते हैं उस अरबपति की जो इंस्टाग्राम के फाउंडर है, जिनका नाम है केविन सिस्टरोम। इंस्टाग्राम को अरबों में बेचने के बाद केविन सिस्टरोम ने मीडिया और लाइमलाइट से दूरी बना ली। वो प्रकृति, फोटोग्राफी और शिक्षा से जुड़े प्रोजेक्ट्स पर चुपचाप काम करने लगे। उनकी कहानी ये बताती है कि आप अरबपति बनने के बाद भी खुद को खोए बिना जी सकते हैं। तो दोस्तों, आज आपने जाना कि असली दौलत क्या होती है। वो नहीं जो आप दिखाते हैं, बल्कि वो जो आप छिपाते हैं। निवेश, संयम, सोच और संतोष। अगर आपके पास लाखों हैं लेकिन आप चैन से सो नहीं सकते, तो आप अमीर नहीं, बस व्यस्त हैं। लेकिन अगर आपके पास सीमित साधन है और दिल में शांति है, तो आप असली अरबपति हो। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो अभी सब्सक्राइब का बटन दबाइए, घंटी को जरूर दबाइए ताकि अगली वीडियो आपसे कभी छूटे नहीं। हर सप्ताह हम आपके लिए लाते हैं ऐसी ही जिंदगी बदलने वाली किताबों की गहराई, जिन्हें सुनकर सोच भी बदले और रास्ता भी। वीडियो को पसंद कीजिए अगर आपको लगा कि इसमें कुछ नया सोचने को मिला, और नीचे टिप्पणी में जरूर लिखिए आपके लिए असली संतोष का मतलब क्या है। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई सोच, एक नई किताब और एक नई प्रेरणा के साथ। तब तक याद रखिए, सच्ची दौलत बाहर नहीं, आपके भीतर होती है। नमस्कार।